जो रोज मुरली सुन रहे हैं प्यारे बाबा की, वो बाबा के प्यार में बिल्कुल इस दुनिया को निश्चित रूप से भुला रहे हैं। और दुनिया कब भूलेगी? जब हम देह से अलग होने का पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ क्या है? कुछ नहीं है, जो सच्चाई है उस स्वरूप में रहना। भाई आप शरीर नहीं हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। जब जब आप अपने को शरीर समझेंगे तब तब शरीर की बीमारी, शरीर का दर्द महसूस होगा। और जब आप शरीर से अलग स्वयं को बिल्कुल हल्की आत्मा समझेंगे, जो कि आप हैं, तो आपको कोई कष्ट महसूस नहीं होगा। इतनी सिंपल सी बात दुनिया में कभी किसी ने नहीं बताई। जमाने भर की कथा कहानी सुनाई, जमाने भर का जो है प्रोपोगंडा किया, जमाने भर की प्रथा में फंसाया, लेकिन इतनी सी बात किसी ने नहीं बताई। क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद कोई भी मनुष्य आत्मा अपने को अशरीरी आत्मा समझी ही नहीं, तो वो बताएगी कैसे? बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हो गए, साध्वी हो गए, तपस्वी हो गए, वस्त्र बदल लिए, घर बदल लिए, व्यवस्था बदल लिए, लेकिन ये बात नहीं बताए कि तुम शरीर नहीं बच्चे, तुम एक अशरीरी आत्मा हो, अति सूक्ष्म। यहां पर दुनिया का आनंद लेने आए हो तो लो ना भाई। जब खुद ही को भूल जाओगे तो कहां से आनंद आएगा? सोचने की बात है। तो बाबा आकर कहते हैं, बाबा हमेशा अशरीरी रहते हैं। चैतन्य कौन है? जो स्वयं को अशरीरी आत्मा समझे और उस स्वरूप में रहे, वो चैतन्य है। और जो स्वयं को शरीर समझ बैठा, पद पोस्ट वाला समझ बैठा, व्यापारी समझ बैठा, वो तो फिर मरा हुआ है ना भाई। वो चैतन्य कहाँ है कि नहीं भाई? बड़ी समझने की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। अभी तो ये शरीर छोड़कर हमको, जो आत्मा ने शरीर में रहकर जमाने भर के विकर्म पाप कर्म किए हैं, उन सब से मुक्त होकर जल्दी से जल्दी ये शरीर छोड़कर हमें प्यारे बाबा के पास जाना है और नया शरीर बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला लेना है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए इस शरीर से जीते जी मरकर प्यारे पिता परमात्मा, पारलौकिक परम पिता परमात्मा, उनको जानकर, पहचान कर, उनसे संबंध बनाकर उनके बन जाओ, उस बाप के बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। हाँ, ऐसे नहीं बस भक्ति किए जा रहे हैं। हाँ, जिसने जो कहा सो मान लिए। कृष्ण कथा में सारा दिखाया है। झूठ मूठ बुद्धू लोगों को भी कोई धनवान व्यक्ति उसको बढ़िया संत पहुंचा हुआ बता बता के, और जो है सारी पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बनाता रहता है। बहुत ऐसा कृष्ण कथा में दिखाया है, आप देखिए अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। ज्ञान आपको जब ही समझ में आएगा जब भक्ति की भटकन समाप्त होगी। जब भक्ति में ढेर सारे लोग भटकाने वाले बैठे हैं, ये समझ में आएगा, तब आपका संबंध परमात्मा से जुड़ेगा। और जब तक आपके अंदर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधी दौड़ रहेगी, तब तक आपका संबंध उस परमात्मा से बनेगा नहीं। बाबा कहते हैं, देखो संगम युग का फैशन कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो लोग जानते हैं, लेकिन एक युग और है। वो है
परमात्मा धरती पर आकर जब आत्माओं से मिलन बनाते हैं, संगम करते हैं, तो उसे संगम युग कहते हैं। तो यहाँ का फैशन अलग है और चारों युगों का फैशन अलग है। यहाँ का क्या फैशन है भाई? इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ का सैर करके आते हो। भाई आत्मा जो है परम धाम से नीचे आएगी तो घर छोड़ के वो ससुर घर ही तो कहलाएगा। जैसे एक कन्या घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, विवाह करती है, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से विवाह कर रही है ना भाई। ऐसा ही परमात्मा का घर परम धाम ऊपर, जिन्हें हम ऊपर वाला कहते हैं, उसको छोड़कर आप आत्माएं धरती पर आई, यहाँ है ना भाई। तो ये ससुर घर बैकुंठ कहलाया, जहाँ पर किसी के अंदर में कोई वैर और कोई कुंठा नहीं थी। अभी तो सब कुंठित होते रहते हैं, एक दूसरे से मन में बैर रखते हैं छोटी छोटी सी बात को लेकर। बैकुंठ का मतलब ही वही है, जहाँ सब आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ का सैर करके आते हो, का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल आप हल्के हो जाते हो। हाँ, अब न हमारा किसी से बैर है, न किसी भी प्रकार की कोई कुंठा है। तो हम निरंतर क्या कर रहे हैं? हम निरंतर बैकुंठ की सैर कर रहे हैं। जब से बाबा मिले, ज्ञान बताया, समझ में आया कि भाई हम शरीर नहीं है, हम तो अशरीरी आत्मा है, तो बिना मतलब का बेईमानी से, झूठ से अपना जीवन क्यों बिताएं? सत्य में, ईमानदारी में अपना जीवन बिताएं ना भाई, है ना। तो यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। प्यारे बाबा ही एक एक सूक्ष्म बातें बताते हैं। बहुत, आप पूरी मुरली अच्छे से प्रतिदिन सुनेंगे तब आप बहुत आनंद आता रहेगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन वैसा सुनने समझने वाला चाहिए भाई। किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? कौन सी विधि है? अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। हाँ, न कोई गरीबी है, न कोई अमीरी है, आप तो अशरीरी हो। न गरीबी न अमीरी, बस अभ्यास करो अशरीरी, है कि नहीं भाई? सोचो, रंच मात्र भी कुछ भी नहीं रह जाएगा, कोई एहसास नहीं रह जाएगा। कितना सुख महसूस होगा भाई। बाबा गरीब बच्चों के पास ही आते हैं, उसी को भक्ति मार्ग में दिखा दिया है। गरीब सुदामा और द्वारकाधीश रईस कृष्ण दिखा दिया है ना भाई। लेकिन वो परमात्मा किन बातों में रईस है? यहाँ की वस्तु, व्यक्ति, वैभव, उसमें थोड़ी। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर है, सुखों के सागर है, पवित्रता के सागर है। देखो, इन्हीं बातों में आत्मा गरीब हो गई। ऐसे गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही प्यारे बाबा की गोद लेते हैं, और जो अभिमान में है, हाँ, धन के नशे में है, पद के नशे में है, बड़े परिवार के नशे में है, जान पहचान के नशे में है, ऐसा व्यक्ति कहाँ बाबा को पहचानेगा? सोचो, है ना भाई। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ये गीत आप पूरा सुनना। ओम शांति। देखो भाई, आत्माओं की प्रीत बनती है किससे? अपने पारलौकिक पिता परमपिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे,
बाकी दुनिया में कोई ले जाने वाला नहीं है। सब यहाँ जो यहाँ ही फंसे पड़े हैं, जन्म मरण के चक्रव्यूह में है, धन दौलत के चक्रव्यूह में है, नाम मान शान पद पोस्ट के चक्रव्यूह में, वो आपको ले कैसे जाएंगे वापस? सोचो। यहाँ तो कोई आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं कि मत ले जाओ मत ले जाओ, हाँ रुको 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 भाई। वो कहते हैं यमराज आया ले जाने के लिए, तो फिर उसकी पत्नी, वो सावित्री की कहानी है, जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं ना, कि वो सावित्री जो है उनके पिछाड़ी बिल्कुल लटक पड़ी उस आत्मा के, कि नहीं 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 आप मत ले जाओ, वो फिर से शरीर में आ जाए, ऐसा करने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं था कि भाई आत्मा आती है, अपने कर्म के हिसाब से फल पाती है, फल पाने का स्थान है ये पृथ्वी लोक, हाँ ये धरती। हाँ अब यहाँ भी लोग फल के बदले न जाने क्या क्या और खाते रहते हैं, वो वाला भी सब उल्टा सुल्टा खाते हैं, और इधर कर्मों का फल भी उल्टा सुल्टा पाते हैं। सोचो, तो ज्ञान तो है नहीं। अब तुम्हारे में तो ज्ञान है भाई, रोज सुन रहे हो तो क्या ज्ञान बढ़ाया आपने? ऐसे थोड़ी बस सुनते रह गए बस, नहीं। अब हम हर एक की प्रीत भी किससे जुड़ी है? परम पिता परमात्मा से। भाई प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। जैसे गीत में सुना आपने, आंसू निकले हैं गिर जाने के लिए, है कि नहीं भाई? ऐसा ही प्रीत बनी है मर जाने के लिए। गीत आप पूरा सुनना। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है प्यारे बाबा की, हैं जो सबके बाप हैं। भाई बाप समझना है ना अच्छे से। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती हैं कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं, शांति शांति ढूंढती रहती हैं। बिल्कुल ढूंढेंगी, बात भी बरोबर है, क्योंकि हजारों वर्षों से शांति धाम छोड़कर आत्माएं इस धरती पर आई हुई है, तो ढूंढेंगे बिल्कुल शांति, है ना भाई? बाबा भी कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बस सिंपल सी तो बात है। माने शरीर के भान से अलग हो गई, अब उसे शरीर का एहसास नहीं, रिश्ते नातों का एहसास नहीं, मैं मेरे का एहसास नहीं। वो आप देह में बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। हाँ अभी प्यारे पिता परमात्मा आए हैं, उनके बन जाओ ओरिजिनल स्वरूप में ना। हाँ ऐसा नहीं भगवान को किसी भी नाम रूप में आप मानने लग जाओ तो बन गए कहलाओगे, नहीं। जो स्वरूप तुम्हारा है उस स्वरूप में तुम स्थित रहो। तुम मेरा शरीर कह रहे हो मतलब तुम अलग हो, और जो स्वरूप भगवान का है उसी स्वरूप में। हाँ इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। मजा कब था? जब लक्ष्मी नारायण थे हम सब। हाँ है ना भाई? ऐसी स्मृति आती है कि भाई हम लक्ष्मी नारायण थे और अब फिर बन रहे हैं। अब इस शरीर में क्या मजा है? यहाँ तो बहुत छी दुनिया है, बरोबर रौरव नरक है। तो यहाँ किसी भी देह में, दौलत में, दुनिया में, प्रकृति में कोई आनंद नहीं है। यहाँ मन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है मन लगाने का। बाबा बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ, मैं आया हूं तुमको सुखधाम ले जाने। देखो विधि सिखा रहे हैं ना बाबा, जहां दुख का नाम नहीं रहता है। इसलिए इस समय पर खुशी से परवाने बन जाओ। भाई परवाने खुशी से आते हैं ना दौड़ दौड़ कर। कहीं लाइट जल रही होती है, कोई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। यहाँ भी मनुष्य आत्माओं में ज्ञान की ज्योति है ही नहीं, तो जैसे कि मरे हुए हैं ना भाई।
दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं, बत्ती गई और यह मरे। हाँ, अब यह तो बड़ी क्षमा है प्यारे बाबा। बाप कहते हैं तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, मर जाओ, देह दुनिया दौलत से, नाम मान शान से कोई फायदा नहीं है। अब कोई यहाँ 5 साल तक बढ़िया पद में बैठता है, फिर 5 साल बाद उतार दिया जाता है, क्या स्थिति रहती होगी भाई उसकी? 5 साल देश का मुखिया बने बैठे रहे, आलीशान, खूब नौकर चाकर ये वो, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है 5 साल में ही, क्या स्थिति रहती होगी? यहाँ का सिस्टम ही बिल्कुल उल्टा सुल्टा है। तो इसलिए यहाँ के नाम मान शान में कुछ नहीं धरा है, यहाँ के आकर्षण में। यहाँ से तो आप बिल्कुल कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में। इस बात को अच्छे से समझ जाओगे तो परमात्मा से योग लगा पाओगे। बाबा ने पतंगे का उदाहरण दिया है। तो तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो भी देह के बंधन है यह जीते जी छोड़ दो, अपने को आत्मा समझ। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, मेरे से संबंध बनाओ। जो संबंध तुम वस्तु, व्यक्ति, वैभव, रिश्ते, नातों में अंदर अंदर का बना के रखे हो, उस संबंध को परमात्मा के साथ जोड़ दो, देखना कितना आनंद आएगा। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा, ऐसे संबंध की खुशी में रहोगे। आप किसी वस्तु की खुशी में रहोगे तो वस्तु टूटेगी और तुम्हारा मन भी टूट जाएगा। आप कार बंगले की खुशी में रहोगे, कार एक्सीडेंट में पिचक जाएगी तो तुम्हारा जीवन भर सोचते रहोगे मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसलिए वस्तु, व्यक्ति, वैभव का उपयोग करो, लेकिन उसमें खुशी को मत जोड़ो। अपने उपयोग करो भले, हाँ, इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती है। यह दुनिया अब कोई काम की नहीं है। आप देख रहे हो जगह जगह लड़ाई झगड़ा, महामारी, बीमारी, पानी की समस्या, हवा की समस्या। काहे इस दुनिया में मन लगाना भाई? हमारा घर परम धाम है, उसे याद करो, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब है, देखो कैसे नाले के ऊपर रह रहे हैं। क्या सोचो, गरीब ही दुखी होते हैं। बाबा कहते बच्चे अब अशरीरी बनो, हम आत्मा वहां शांति धाम में रहने वाली है। इस बात को अच्छी रीति समझो। अभी तो शांति धाम में कोई जा ही नहीं सकते हैं। क्यों? जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक जाए कैसे? इस समय तो सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। देखो तो वो ले कहां जाएंगे? सोचो, खुद ही नहीं जा सकते हैं तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे भला? इसलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। वो दिखाया है, वो साकार शरीर दिखा दिया, बस भूल यही हो गई है। हाँ, रामचंद्र जी का साकार शरीर, कृष्ण जी का साकार शरीर ऐसे दिखा दिया है। नहीं, बाबा अशरीरी है। बाबा एक मानवी तन में प्रवेश करके ये बातें समझाकर अशरीरी होना सिखाते हैं। ये बिल्कुल अलग बात हो गई। वो तो सिर्फ यह समझते हैं कृष्ण भगवान उवाच, परंतु है शिव भगवान उवाच। अब शिव है ही अशरीरी, है ना भाई? अब शंकर बोल के उनका भी मुख कान नाक और ये जो है सर्प और त्रिशूल ये सब पकड़े दिखा दिए, सब देखो क्या से क्या कर दिए। तो बाबा अशरीरी है तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे ना। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से शुरू होती है कि नहीं भाई? यदि बाबा ब्रह्मा के तन में आकर ये बातें न समझाए, आत्मज्ञान न सुनाए तो सारे शरीर नष्ट हो जाएं। हाँ भाई, शरीर बने रहते हैं और बस ये सर्कल चलता रहता है। अब
कब से ये शुरू हुआ, ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है भाई। एक चक्र है, आपने मोबाइल लिया, सिस्टम को समझा, उसे उपयोग कर रहे हो। अब इसमें बुद्धि थोड़ी फंसाए बैठे रहते हो कि किसने बनाया, कैसे बनाया, ये कैसे बनता है, ये है वो है। क्या जरूरत है, बन गया, आप उपयोग कर रहे हो, बढ़िया अपना जीवन चला रहे हो। ऐसा ही दुनिया भर की बातों से कोई फायदा नहीं है। आप सिस्टम को समझो बस, है ना भाई। तो कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाबा बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाबा रचते हैं वर्षा देने के लिए। हाँ, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। सोचो, कौन कौन बोलेगा ऐसा है? उनके जैसा धनी, उनके जैसा दानी कोई हो ही नहीं सकता। शिव अवढर दानी कहते हैं। तुम जानते हो, बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। काहे के लिए भाई? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो अब आप मालिक बनने का पुरुषार्थ करो भाई। बाबा आते ही हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने। ये बात कौन बोलेगा भाई कि मैं नर्क को स्वर्ग बनाऊंगा? वो तो नर्क धरती के नीचे और स्वर्ग आकाश के ऊपर कह देते हैं, बस हो गया। स्वर्ग बनाने वाले तो केवल एक परमात्मा है। इसे समझो, वो अभी आए हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। तो तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। है ना भाई? बाबा सच्ची बात बता रहे हैं, सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं, तो उसे रोज धारण करो। बाबा मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने आए हैं, वही सुख देने आएंगे ना भाई। सुख के सागर तो एक ही है, बाकी तो यहां सब एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं ना भाई। बताओ कौन किसको सुख दे रहा है? भले यहां मनुष्य पदमपति हैं, महल माड़ियां हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे भाई हम बैरिस्टर बनेंगे, हम आईएएस बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। हमको मतलब किनको? हम आत्माओं को। वो तो अपने को आत्मा समझते ही नहीं है। सोचो, तो वो क्या गति सदगति अपनी करेंगे भाई? जो है ना, सोचो कितना ऊंच पद है। सो भी ऐसे नहीं 4-5 साल के लिए पद पा गए फिर भटक रहे हैं। यहां 5 साल के पद के लिए कितना माथा मारते हैं। तो 21 जन्म का पद मिल रहा है भाई, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते हो। वहां ऐसी गारंटी है क्या कि राष्ट्रपति बन जाओगे तो रोगी नहीं रहोगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे तो रोगी नहीं रहोगे? यहां तो बाबा क्या बोल रहे हैं देखो। है सोचो, यहां के जो सिस्टम है उसमें ये है क्या कि विधायक बन जाओगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी? बाबा तो ऊंच पद भी दे रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि रोगी भी नहीं बनोगे, अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। है ना भाई? लेकिन किसकी नहीं होगी? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाबा की गोद लेते हैं। भाई साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे ना। हाँ, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। ये सिस्टम है ना। तो अभी तो सब बिल्कुल गरीब है। तुम जानते हो यह महल माड़ियां आदि सब खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं है और फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते ही नहीं है। अब ये नशा किसको चढ़ेगा भाई? जो प्यारे बाबा की याद में रहेगा। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है। और यहां तो छोटी आयु वाले भी ही मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली बस है,
कई राजा के बच्चे ऐसे दिखाए गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहां हम बैठे हैं बेहद बाप के आगे। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती रहती है। अभी जानते हैं हम आत्मा का बाप आया हुआ है, पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। संबंध, हाँ, सम होकर आपस में इकट्ठे रहना। हाँ, बरोबर तुम सूक्ष्म वतन बैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो, तुम्हारा कनेक्शन प्यारे बाबा से, बेहद के बाप से हो गया है। यह कैसा अच्छा फैशन हो गया देखो। हेलो भाई, अपने ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी बैकुंठ ससुर घर था ना भाई, चाहती थी बैकुंठ जाए। ससुर घर माना बैकुंठ। यह ससुर घर नहीं है, यहां तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। अब जैसे इस देह वाली दुनिया में, पुरानी दुनिया में कोई गरीब की बच्ची किसी साहूकार से ब्याह गई तो कितना रईस हो गई भाई, बस खाली ब्याहने से। सोचो, तो ऐसे ही हम आत्मा परम धाम से छोड़कर नीचे जो बाबा बैकुंठ बना रहे हैं उसमें जन्म लेंगे। सोचो, भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। हाँ, सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं। अभी तो सोने की क्या हालत हो गई है, जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं, कहाँ डाकू न लूट जाए। वहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो बेशुमार सोना होगा। निशानियाँ भी लगी हुई हैं भाई, सोमनाथ के मंदिर में निशानियाँ है ना भाई, मड़ियाँ आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी, अंग्रेज लोग भी ले गए, निशानियाँ लगी हुई है ना। तो भारत कितना साहूकार था, अब देखो भारत का क्या हाल है। गरीब हो गया पूरा भारत, तो वो धनी भारत में ही तो आएंगे ना भाई। जो देश पूरा गरीब हो चुका है, जहाँ की संस्कृति दैवी संस्कृति थी, वहाँ ही तो बाबा आएंगे ना भाई। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, तो बाबा आए हुए हैं, आगे भी आए थे भाई। आप शिवरात्रि मनाते हैं, सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, तो क्या अर्थ है। अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं, है जरा सा फर्क। हाँ, इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो भाई। वो कृष्ण भी रात में आते हैं कहते हैं ना भाई। माने रात में ही जन्म होता है कृष्ण का। वो कृष्ण का जन्म कैसे होता है ये किसी को नहीं मालूम। कौन उस कृष्ण को जन्म देते हैं ये किसी को नहीं मालूम। परमात्मा शिव ही कृष्ण को जन्म देते हैं। देखो, ये बड़ी गहरी बात है। आत्मा वापस अपने कृष्ण के स्वरूप में आ जाती है बाबा का ज्ञान सुन के। ये गहरी बात है। कृष्ण आएगा आएगा नहीं, जिस दिन बाबा आ गए उसी दिन से कृष्ण बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस राज को जरा समझना अच्छे से सब लोग। हाँ, अब सोचो, अब वो दिन और रात कहते हैं, इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो, इसमें रखा ही क्या है। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रांग है। रात्रि तो है शिव की। हाँ, रात्रि अर्थात कलयुग। इस कलयुग रात्रि में श्री कृष्ण जी का निर्माण होता है। हाँ, पूरी रात माने कलयुग की बेहद की रात में वो शिव पिता परमात्मा आत्माओं को ज्ञान सुना सुना कर कृष्ण बनाते हैं। और कृष्ण बनाते बनाते फिर सुबेरा हो जाता है, माने सतयुग आ जाता है। बड़ी गहरी बात है। जब कृष्ण बन जाते हैं तो उजेला हो जाता है। उन्होंने तो सारा उल्टा सुल्टा कर दिया है पूरा, है। उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू होना भाई। तो बाप आते ही है बेहद का दिन बनाने। कलयुग है रात और सतयुग है सवेरा। कलयुग है बेहद की रात, लंबी रात,
हाँ, रात में ही सारे काले कारनामे होते हैं। बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा कहां से आया भाई? गर्भ से तो नहीं निकला। शिव बाबा ब्रह्मलोक को छोड़कर जिस तन में प्रवेश किए वो ब्रह्मा कहलाया। वो तन ब्रह्मा नहीं कहलाया, वो आत्मा ब्रह्मा कहलाई। अब हम किसी तन को दिखाएं ब्रह्मा के रूप में, ये भी रॉन्ग है। ब्रह्मा के माँ बाप कौन, ये किसी ने नहीं बताया। कितनी विचित्र बात है। बाबा एडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं। देखो, वो ब्रह्मा जो आत्मा है वो माँ भी बनती है, सबको समझाती है भाई, सबको प्यार से बुलाती है वो आत्मा। आओ बच्चे कहती है, देखो। और शिव बाबा का बच्चा भी बनती है, दोनों बातें हैं। तो माँ ही अडॉप्ट करती है, इसलिए गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन आर्गन्स से सुनती है। बच्चों को यह याद भी भूल जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा अविनाशी हो और शरीर विनाशी है। तो बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो अपने को आत्मा समझ के। हाँ, बाबा स्पष्ट कह रहे, देखो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, जो हीरे तुल्य है, जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी हो। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। अभी तो कोई कैरेट ही नहीं रहा है कि नहीं भाई? अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है। यहाँ ही मुरली बजती है, मधुबन में मुरली बाजे कहते हैं रे भाई। भल बाबा कहाँ जाते भी हैं, परंतु इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो भट्टी में रहते हो, यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो। यह तो जैसे तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है, घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिट चैट करते रहते हैं। एक तरफ है सारी दुनिया और दूसरी तरफ हो तुम। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं का प्रीतम एक है। आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं, कौन भटक रहा है भाई? आत्मा ही तो भटक रही है शरीर के साथ। सोचने की बात है। निराकार बाप से मिलने के लिए कितना भटकते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि दुखी है। सतयुग में कोई भटकते नहीं। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको आया जो आया वो चित्र बना रहा है। जैसे भी अभी मैं एक नई देवी की स्थापना कर दूं, उसका नया नाम डाल दूं, किताबें छपवा दूं, लोग उसका जो है उपवास तिरास रहने लग जाएंगे, पूजा पाठ शुरू कर देंगे। हाँ, जैसे संतोषी माता एक निकली थी, फिर हम निकाल दें अभी एक नई देवी। गुरुओं का देखो कितना मान करते हैं, समझते हैं जैसे वह गुरु लोग हैं वैसे यहाँ भी यह गुरु है, ऐसा समझते हैं। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की, अभी उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं। अभी यहाँ देख भी रहे हैं कि दान के नाम पर लोग लाखों करोड़ों जमा कर रहे हैं, आयकर विभाग वाले छापे मार रहे हैं। हाँ, और उसको महादानी समझ के वो सब जगह उसका नाम लिख रहे हैं। अरे मैंने कभी ट्रेन में नाम तो कभी एरोप्लेन में नाम छपवाते हैं, वो तो पैसा दे के चाहे जहाँ छपवा लो तुम, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता। हाँ, मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है वैसे यह भी आश्रम होगा कोई, ऐसा तो है नहीं कोई। परंतु जो बच्चे यहाँ रोज मुरली सुनते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, वो समझते हैं कि यहाँ बाप आते ही ब्रह्मा के तन में है, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए ना भाई। ब्रह्मा के मुख वंशावली तो चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे, सहयोगी तो चाहिए ना भाई। कृष्ण कथा में भी दिखाया है,
कि कंस मथुरा से अक्रूर जो कृष्ण के चाचा थे वो वृंदावन कृष्ण और बलराम को लेने आए तो दिखाया है। तब कृष्ण जी ने अपना रूप दिखाया, कहा देखो क्यों अक्रूर तुम हमारी मदद नहीं करोगे। तब अक्रूर को समझ में आया अरे ये तो भगवान है भाई। तो 1 सेकंड में चेंज हो गया वो, नहीं तो पहले वृंदावन वासियों को मारने पर तुला था। सोचो ये कथा में है। और फिर कृष्ण का सहयोग किया। तो बात यहां पर वही है, बस भूल क्या हो गई है, शिव जी की जगह कृष्ण जी को दिखा दिए हैं। हाँ कि एक वृंदावन बस दिखा दिए हैं भाई, ये पूरी दुनिया ही है ना भाई। कोई भगवान कोई एक शहर के लिए आएंगे क्या, सोचने की बात है, हैं? गोकुल एक शहर है, वृंदावन एक शहर है, अयोध्या एक शहर है, तो भगवान केवल एक शहर के लिए आएंगे कि पूरी दुनिया के लिए आएंगे? सोचो, वो दुनिया के मालिक हैं कि केवल वृंदावन के मालिक हैं? जरा गहरे से यदि हम सोचेंगे तो समझ में आएगा कि हम कितने भटक रहे हैं। शिव जी को वो कैलाश में दिखा दिए तो उज्जैन में अलग रूप, तो नेपाल में अलग रूप, देखो कितना भटक रहे हैं, हमको आंसू आ जाते हैं। सोचो ये मुरली कितनी जगह भेजनी चाहिए, कितना पीछे पड़ जाना चाहिए इस मुरली के, लेकिन वारे मनुष्य, हम देखते हैं 50 लोग भी मुरली नहीं सुन रहे हैं, 60 व्यूअर्स 100 व्यूअर्स यही दिखाते हैं। तो जो सुन रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? वो भी तो देख रहे होंगे ना भाई कितने व्यूअर्स हैं। सोचो, खाली बस अपना अपना सुन लिए, हो गया। भाई जितने भी इस मुरली को सुन रहे हैं जरा गहरे से मेहनत करो, लोगों को बार बार फोन करना पड़ेगा, भेजो मुरली, मुरली भेज के फिर फोन करो, तब तो सेवा बढ़ेगी भाई। फिर तो कुछ दिन बाद ये इंटरनेट ध्वस्त हो जाएगा, ये सेवा आपके हाथ से निकल जाएगी। सोचना चाहिए, सीधे सीधे मुरली सुना दिए तो उससे आम व्यक्ति को कहां समझ में आएगा भाई? तो कितना विस्तार से समझाना चाहिए अच्छे से, तब तो समझ में आएगा। हिरे हुए हैं सारे के सारे विषय विकारों में, धन दौलत में, पद पोस्ट में, अपनी शानो शौकत में। हाँ, अपने ही शौक है, यहां जाना वहां जाना, ये करना वो करना, ये कपड़ा वो लत्ता, दुनिया भर के पूरा जीवन पूरा समय किसमें बीत रहा है? भगवान आया उसकी कोई कद्र नहीं। सोचो, तो ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहां यह बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। और केवल ये भाई, ये रुद्र यज्ञ शिव बाबा का यज्ञ है, ये मुरली जो चल रही है ये पूरे विश्व के लिए है। तो अब एक को ही याद करना है, यहां तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। भाई तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, ये पक्का नहीं हुआ है, नहीं तो खुशी खत्म ही ना हो। भाई हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, तो ये पुराने कलयुग की कुटिया, ये सारी कुटिया ही हैं जितने तुम महल माणिक देख रहे हो, है ये गरीबों की कुटिया है। कहां लक्ष्मी नारायण का महल और कहां यहां के करोड़पतियों का बंगला, कोई तालमेल ही नहीं है। आप यहां के बंगले पर आकर्षित हो रहे हो, यहां पर ही आप लटके पड़े हो, यहां पर ही दुनिया भर का पद पोस्ट से मिल लिए, फोटो खिंचा लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सोचो, बाबा की बातों को यथार्थ रीति प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है, तब तुम्हारी कमाई जमा होगी। भाई तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि यह कैसे हो सकता है, बादशाही, माने विश्वास ही नहीं होता। 50 साल पढ़ने वालों को विश्वास नहीं होता, बस पढ़ रहे हैं 50 साल से चल रहे हैं, बस हो गया। ज्यादा हुआ तो एज इट इज मुरली को ढेर सारे ग्रुप में भेज दिया, हो गया। अब कोई पढ़ा नहीं पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी फॉर्मेलिटी जैसी सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, जब पूरा समझोगे तब कहोगे कि हाँ यार बात तो राइट है, बरोबर
भगवान बाप है ना, तो बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है पूरी दुनिया का है। ऐसा सतयुग में होगा क्या कि कोई 2 लाख की कप में चाय पी रहा है तो किसी को पानी भी नसीब नहीं है। ऐसी ये असंतुलित दुनिया सोचो। तो आपसे ही जो है मत लेकर और जो है देश के मुखिया और राज्य के मुखिया बन गए और बस घूमना शुरू, बस अपनी शानो शौकत में पड़ गए। सोचने वाला कौन? तुम लटकते बैठे रह गए। ऐसा कोई राजा काम का है क्या? सोचो। कृष्ण कथा भी देखोगे तो मालूम पड़ेगा कृष्ण जी के जो नंद बाबा दिखाए हैं वो कैसे पूरे वृंदावन के लिए अपने पुत्रों को भी, हाँ भैया मैं तो भैया वृंदावन, तो केवल वृंदावन की बात थोड़ी है। वो नंद बाबा कौन है ये समझने की जरूरत है बहुत गहरा। हाँ अभी है ना भाई, बाबा कहते हैं किसको भी यदि बोलोगे वह तो बाप है, स्वर्ग रास्ता है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? नरक में क्यों बैठे हो भाई? क्यों आप बुद्धि को यहां फंसाए हो? अभी तो बच्चे बाबा कहते देखो कैसे आपको पीछे पड़ के पढ़ा रहे हैं बाबा। भाई बाबा को क्या पड़ी है ये सब बातें करने की? और ये मुरली ही क्यों चलती यदि मान लो निर्माण नहीं होता तो? सोचने की बात है। ये शब्द ही क्यों आते? जरा गौर करो कितना नशा चढ़ा है। यदि नशा चढ़ा होगा तो आप चैन से बैठेंगे नहीं, आपकी बोल में कशिश होगी, आंसुओं से भर जाएंगी आपकी आंखें। भाई अभी तो रावण राज्य है ना, सारे के सारे विषय विकार में फंसे पड़े हैं। मोबाइल में देखो तो सारे गंदे चित्र देख रहे होते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे पूरे बर्बाद हो रखे हैं। दुनिया की हालत इतनी खराब है और तुम अपने बस शानो शौकत में पड़े हो। सोचो, उसी को रामचंद्र जी रामायण में दिखाया है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोल रहे हैं, देख तो भाई जा सुग्रीव देखा अपने शानो शौकत में पड़ गया, वो भूल ही गया कि राम का काज करना है। तो मन को भेजे लक्ष्मण, मतलब आपने लक्ष्य दिया था अपने मन को कि मैं ये बनूंगा। पहले तो ये पूछो अपने मन से कि आपने क्या लक्ष्य दिया, सोचो। और उस लक्ष्य वाले मन को धिक्कारो कि क्या कर रहे हो तुम। वो मन जो है आत्मा को धिक्कारे। ऐसे थोड़ी अच्छे अच्छे गीत गा लिए हो गया, आज की मुरली में ये गीत, कल की मुरली में वो गीत, तो वरदान है तो सार बस यही करते बैठे रह गए तो हो गया, कुछ नहीं। अच्छे से पुरुषार्थ करना पड़ेगा भाई। सतयुग में रावण होता ही नहीं, तो ऐसा युग बाबा दे रहे हैं हमको। सतयुग तो है ही अहिंसा परमो धर्म। यहां तो काम कटारी चलाते हैं और शरीर में भी कटारी चला के गर्दन उड़ा देते हैं। दिखाया है ना कंस को, सीधे सीधे गर्दन उड़ा देता था, तो अभी सबकी गर्दन उड़ी हुई है। सीधी सी बात, सब मरे से पड़े हैं। क्यों? आत्मा का भान ही नहीं है। तो सतयुग को कहते हैं विष्णुपुरी, मतलब पूरी दुनिया ही विष रहित रहती है, विष्णुपुरी। परंतु समझते नहीं है कि विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी, मतलब सब अपने स्व में स्थित रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं रहता, पूरी दुनिया स्वर्गपुरी। अब इधर कहते हैं जगन्नाथपुरी है, तो जगन्नाथपुरी पार्टिकुलर एक स्थान थोड़ी कहलाएगा भाई। जगन्नाथपुरी मतलब जगत के नाथ पूरी दुनिया के हैं वो। अब वो पार्टिकुलर एक स्थान विशेष में कोई रूप लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। सोचने की बात है भाई। जगन्नाथपुरी मतलब जगत के नाथ की पूरी दुनिया। तो तुम बच्चे जानते हो, विष्णुपुरी में ले जाने के लिए प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, विधि भी सिखा रहे हैं, एक एक बात समझा रहे हैं। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सुनते चलो, समझते चलो और करते चलो। है परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा हुआ है भाई, विष्णुपुरी का हो व कृष्णपुरी का हो, बात एक ही है। हाँ,
माने तृष्णा रहित पूरी दुनिया कृष्णपुरी बन गई। जब पूरी दुनिया कृष्णपुरी बन गई तो कितने कृष्ण हो गए सोचो। भक्ति में दिखा दिए जगह जगह कृष्ण। अब उसका अर्थ तो जाने नहीं, मतलब जो बिल्कुल तृष्णा रही नहीं, अकिचार धन है, काहे की तृष्णा। हेलो भाई, अकिचार प्रेम है। अभी तो प्रेम की भी तृष्णा है, कोई मेरे से प्रेम नहीं करता, कोई मेरे से अच्छे से बात नहीं करता, कोई मिलने ही नहीं आता, सब अकेले हो गए। देखो भीड़ कितनी ज्यादा, और हो गए सब अकेले। वो गजल गाई है ना किसी ने, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, और भीड़ में अकेले हैं। ऐसा करके किसी ने गजल गाया है। अभी भीड़ खूब है लेकिन सब अकेले हैं। हाँ, क्यों? सबके अंदर तृष्णा है, किसी की तृष्णा पूरी ही नहीं हो रही है। तो ये पूरी अभी तृष्णा पूरी है। हाँ, और ये तृष्णा पूरी बन के कृष्णापुरी बनेगी। बाबा कृष्णापुरी बनाने आए हैं, जरा समझो अच्छे से। एक ही बात है, लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है, ये गहराई किसी को नहीं मालूम। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो अभी साकारी है ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना भाई। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है। हाँ, जो आत्मा ब्रह्मा बनी है वो भी साकार शरीर में बैठी है, और शिव बाबा भी एक साकार शरीर में बैठ के पढ़ा रहे हैं। ये अवसर, अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, बाबा जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाते हैं स्वर्ग की सुहानी शाम, देखो 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 देखो। ऐसा गीत है ना भाई। तो बाप अपना बनाते हैं, कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उसमें भी लिखत भी हो। बाबा युक्ति बता रहे हैं भाई। दुनिया में लोग तो गाते हैं ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु क्या हो गया, त्रिमूर्ति ब्रह्मा को कह के बाप शिव को गुम कर दिया है। ब्रह्मा को 3 मुख वाला दिखा दिया। अब सोचो किसी के 3 मुख होंगे तो 3 मुख होंगे तो 3 आत्माएं होंगी ना भाई, है कि नहीं? एक आत्मा थोड़ी होगी। अभी भी भाई एक शरीर रहता है, 2 मुख वाले पैदा होते हैं, लेकिन 2 आत्माएं अलग अलग बोल रही होती है ना। सोचने की बात है। तो गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शिव द्वारा, शंकर द्वारा संहार। तो कौन कर रहा है ये किसी को नहीं मालूम। अभी तुम समझते हो। वह है निराकार परमपिता परमात्मा, और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहते हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः, राम देवाय नमः। आप सोचो। और शिव को क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा कौन हुआ भाई? तो वो कब आते हैं, कैसे आते हैं? ये राज तो कहीं पर भी नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ साहित्य कहीं नहीं है। तो सच्चाई जब है ही नहीं तो आपको सुख कैसे मिलेगा? देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं सतयुग में, एकदम अशरीरी रहते हैं, वहां पर सब लोग हल्के रहते हैं। तुम्हारा है दैवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता नमः कहते हैं, ना कि ब्रह्मा परमात्माए नमः कहते हैं। कभी नहीं कहते। जब इन्हों को ही देवता कहते हैं, फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं भाई? सोचो। स्वयं को भगवान कह दिए भगवान रजनीश। बताओ, है ऐसी कोई बात होती है क्या? कहाँ गए भाई वो भगवान? सोचने की बात है। सबको परमात्मा का रूप कह देंगे, है सब परमात्मा के रूप है भाई। यह कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नून है। वो गीत में सुना ना भाई, आंसू निकलते हैं गिर जाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो सारे के सारे गिर गए हैं। हाँ भाई, कोई भी वस्तु शोरूम से बन के निकलती है तो पुरानी तो होगी ही ना भाई,
चाहे उसे अब ड्रामा कह लो, चाहे सिस्टम कह लो, ड्रामा मतलब सिस्टम। तो किसी का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन सिस्टम को समझ के हम नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। दोष आदि ढूंढने की जरूरत थोड़ी है। अब उन्हों को हम रास्ता कैसे बताएं, ये युक्ति निकालो। इसके लिए बाबा ने साइंस के साधन बनाए। ऐसा थोड़ी है कि आप गीत संगीत सुनो और मनोरंजन करते बैठे रहो उस साधन में, नहीं। साधन बनाए हैं कमाई करने के लिए। तो आप जब तक लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं बाबा की बातों को, आपकी कमाई कैसे होगी? दुनिया भर की कथा कहानी पहुंचाएंगे, मतलब नहीं है। बाबा की बातों को एक्यूरेट पहुंचाइए। भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं दुनिया भर का, ये कर लो वो कर लो, होता जाता कुछ नहीं है। कृष्ण कथा में, राम कथा में सब दिखाया है। अब बाबा समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। भाई देखो, राम कथा में भी, कृष्ण कथा में, सब में दिखाते हैं कि साधु सन्यासी ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कर रहे हैं तो राक्षस लोग उसमें क्या कर रहे हैं? हड्डी डाल के उसे। तो जब उनमें इतनी ताकत है तो राक्षस लोग हड्डी डाल कैसे पाए? सोचो, इसका मतलब उसमें ताकत नहीं है ना भाई। नहीं तो राक्षस लोग हड्डी डालें क्यों, विघ्न आए क्यों? सोचने की बात है। ये कौन सा यज्ञ है जो खुद शिव पिता परमात्मा रचते हैं, जिसे रुद्र यज्ञ कहते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, इसे समझने की जरूरत है। तो दुनिया में तो ढेर रास्ते हैं। अब बाप समझाते हैं, बच्चे अभी वर्तमान समय में मौत सामने खड़ा है, कब किसकी सांस कहाँ छूट जाए। हाँ, सांसों का मोल खजाना देखो कहीं ना लुट जाए, ऐसा गीत गाया था ना भाई। इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। तो सुनो अच्छे से, मौत सामने खड़ा है। कब कौन एक्सीडेंट कर दे, आप रास्ते में चल रहे, आपको दबा के खत्म कर दे, कब आपके सर में छत गिर जाए, कोई भरोसा है क्या? तो जितने दिन जीना है, बाबा की सेवा कंटिन्यू करनी है। सेकंड सेकंड वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल न सके। सब उस एक प्रीतम को ही बुलाते हैं, चाहे जाने चाहे ना जाने, लेकिन बुलाते सब एक प्यारे बाबा को ही है। तो बाबा कहते हैं, देखो मैं कल्प कल्प इस संगम पर ही आता हूं, चाहे तुम जितना भी बुलाओ। सिस्टम तो ये है, आप रात को 12 बजे उठ के बोलोगे सूर्य निकल जाए तो थोड़ी निकलेगा, वो तो अपने समय पर निकलेगा। ऐसा ही बाबा भी संगम पर आते हैं। तो अब अच्छे से जान लो, ये संगम पे बाबा आए हैं, तो पढ़ लो अच्छे से और पढ़ा लो अच्छे से सबको। बाबा कहते हैं, मैं हूं भी बिंदी। भेंट देखो कैसे करते हैं, कितनी छोटी सी आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट भरा है। बाबा कहते हैं, यह कुदरत है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाबा से लगानी है। निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा से। यह दुनिया अब कोई काम की नहीं। हाँ, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आपने गीत सुना होगा ना भाई, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। जैसे वो हरे हरे कीड़े दिवाली में आकर पूरा फिदा हो जाते हैं क्षमा पर। हाँ, इसलिए बाबा ने आज गीत सुनाया ना भाई,
महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। जब तक ये पाठ अंदर से पक्का नहीं होगा तब तक आप विषय विकारों से मुक्त हो नहीं सकते। वो विषय विकार सूक्ष्म में रहते हैं, छुपे रहते हैं भाई। बहुत बारीक पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म आप उसके वशीभूत थे, है ना भाई? तो समझना अच्छे से। अभी वरदान ले लो। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे बजरंगबली को दिखाया ना भाई, पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए निकल गए। हाँ, तो जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता ही नहीं है। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं है। समय तो रचना है और आप रचयिता हो। इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। हाँ, अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा कि नहीं? जब मंजिल आएगी तब उड़ने वाली चीज नीचे आएगी, नहीं तो उड़ती ही रहेगी भाई। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं है ना भाई? अच्छा भाई, फिर आज का स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। मन चित्त में भी जरा भी ग्लानि, हाँ नहीं तो थोड़ा सा कुछ सुन लिए, अंदर ही अंदर ग्लानि से भर गए। अरे आप बाबा की याद में रहो भाई, इस दुनिया में रहो ही नहीं तो आप वायुमंडल अच्छा बनाएंगे। आप एक सेकंड के लिए भी यदि आप अपने मन को खराब कर रहे हो तो वो सेकंड वायुमंडल को खराब करने में निकल गया ना। और उस एक सेकंड में कितना सारा वायुमंडल खराब हो गया, पता है क्या? क्यों? क्योंकि निगेटिव चीज बहुत स्पीड से फैलती है। हाँ, इसलिए बहुत सावधानी रखना है ना भाई? मनसा सेवा का मतलब अपने अंदर वृत्ति में बाबा की याद के सिवाय और किसी की याद ना आए। हाथ काड़े दिल यार्डे कहते हैं। हाँ भाई, ये हाथ को कर कहते हैं, तो हाथ से कर और दिल से बाबा को याद कर। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।